हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 क्या है, यहाँ पर पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह जो सवाल है वो यहाँ पर दो समूह वाले आर्मी का है, जो कि पहला समूह है 616 सदस्यों वाला है और एक ठो है 32 सदस्यों। ये दो समूह है इसमें, और यहाँ पर पूछा है कि उनको दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम 616 और 32 का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जो करना होगा 616 और 32 सदस्यों वाले 616 का और 32 का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन दोनों का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, थोड़ा सा मैं इसको लिख रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग फल प्लस शेषफल। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसको हम इस रूप में लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए जो है भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर जो है शेषफल है। जहाँ पर इस आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, या फिर ये जो भाजक है बी उससे आर का मान छोटा होगा हमेशा, ये शर्त है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन दोनों का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसके पहले हम लोग कैसे निकाल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 600, चलिए इधर थोड़ा सा मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। इसके बाद इसी फार्मूले पर रख करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से 616 है और 32 है, इन दोनों का यदि हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें तो 32 से भाग देंगे 616 में, भाग जाएगी एक बार, यहाँ आ जाएगा 32, घटाएंगे यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर 6 को क्या करेंगे उतार लेंगे, भाग जाएगा 9 बार, 9 दूना के 18 और 9 त्रिक 27 28। इस तरह से हम इसको घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8 और इधर 0, इधर भी 0। यहाँ पर शेषफल बच गया 8। अब इसी शेषफल से 32 में भाग देंगे तो यहाँ पर भाग जाएगी 4 बार, 8 चौका 32 पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो यह जो भाग देने पर जिससे कटता है वही हमारा
महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इसका मतलब 216 और 32 का महत्तम समापवर्तक 8 आ गया। तो इसी का प्रयोग हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रयोग करेंगे और इसमें हम मान लेंगे कि ए बराबर जो है भाज्य जो है वो 616 है, क्योंकि जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य होता है। तो यहाँ पर भाज्य जो है 616 है और बी जिससे भाग दे रहे हो वो 32 है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए बराबर इसी में रखेंगे। यहाँ पर ए का मान 616 बराबर बी का मान 32 गुणे भागफल। यहाँ पर देख रहे हो कि भाग कितना बढ़ गया है 19 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 19 और शेषफल कितना बचा 8। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो r का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। अतः हम क्या करेंगे कि जो शेषफल आया है इस शेषफल और इस भाजक का पुनः हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके पुनः हम इसको प्राप्त करेंगे कि लिखेंगे पुनः 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे पुनः प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो इस तरह से यहाँ पर ए बराबर हम मानेंगे 32, क्योंकि हमें 32 में भाग देना है बी से, बी मतलब 8। तो इस तरह से ए बराबर यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य 32 है तो 32 बी भाजक है तो 8 गुणे भाग जो जाएगा 32 में 4 बार और यहाँ पर शेषफल बचेगा 0। अतः r का मान आ गया 0 यहाँ पर। अतः हम इस अतः लिखेंगे अतः 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ जो है 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी 8 होगी। उत्तर आ गया। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहे हैं। थोड़ा सा लिखने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि अतः आंसर लिखोगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या है देखो, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या फिर 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि मान लेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा क्या कहता है कि a बराबर BQ + R, जबकि R का जो मान है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर B से
छोटा होता है, मतलब इस भाजक से छोटा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने माना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक x है, तो यहाँ पर a बराबर जो हम लिखेंगे a बराबर x। यहाँ पर भाज्य जो रहेगा वही, ये जो धनात्मक पूर्णांक हमने माना है वही x रहेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि b को क्या मानेंगे, तो यहाँ पर चेक करो कि लिखा है 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो एक बात मैं तुम लोग बता दूं कि जब भी अगर इस टाइप का कभी कहता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कभी भी वर्ग पूछता है चाहे घन पूछता है कि इस रूप का है, चाहे वर्ग कहे चाहे घन कहे, तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको देखेंगे। यहाँ पर जो संख्या लिखी है 3, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसका हम गुणनखंड करेंगे। 3 का गुणनखंड अगर हम करें तो 1 गुणा 3 होगा। तो इसके गुणनखंड में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को हम मान लेते हैं b के बराबर है। वो हर सवाल में करेंगे हम, चाहे जो भी सवाल हो। तो यहाँ पर 3 का वैसे गुणनखंड 3 गुणे 1 होगा, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 3 है। तो यहाँ पर हम b बराबर जो मानेंगे वो कितना रहेगा 3। तो इस तरह से हम इसी वाले समीकरण में रख देंगे यूक्लिड परिमेयिका में। तो a को मैंने माना x, तो यहाँ पर a की जगह x लिखेंगे बराबर, b को हमने माना है 3, तो 3q प्लस r, जबकि r का मान क्या आएगा 0 या 0 से बड़ा, 0 आ सकता है या 0 से बड़ा। और b को मैंने माना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसका मतलब r का मान क्या क्या आएगा 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो 0 1 2, क्योंकि 3 आएगा नहीं, क्योंकि 3 से छोटा हमें लेना है। तो r का मान या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यदि बारी बारी से r का मान रखेंगे, यदि r बराबर हम 0 रखते हैं, यहीं पर r बराबर हम 0 रखेंगे, तो x बराबर 3q प्लस 0। तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा 3q। यहाँ पर x का मान 3q के रूप में आ गया है, लेकिन हमें दिखाना है कि इसका जो वर्ग है, x का वर्ग हमें 3m के रूप का दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर का भी वर्ग करेंगे इधर का भी वर्ग करेंगे, तो x स्क्वायर हो जाएगा इधर 3q का होल स्क्वायर। तो इस तरह से x के घाते 2 बराबर, यहाँ पर 3 3 का 9 q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अब इसको हम एक तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 3m, यहाँ पर जो 3 है इसको हम लिखेंगे कैसे, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से आएगा कि x स्क्वायर बराबर 3, और इसके जगह हम मान लेंगे कि m है। यहाँ पर हम m क्यों लिखते हैं, एक बात मैं तुम लोग बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर संख्या b से किसी संख्या x में भाग देते हैं, तो यहाँ पर शेषफल 0 आता है, तो उसके वर्ग में भी भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया कोई संख्या 5, और 5 को हम भाग दें 15 में, तो भाग जाएगी 3 बार, कट जाएगा पूरा पूरा, तो शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। अब हम क्या करें कि 5 के 15 का वर्ग करके 15 का वर्ग करें तो आ जाएगा 225। अब 225 में भी हम 5 से भाग देंगे तब भी शेषफल जो है कितना आएगा 0 ही आएगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यदि किसी संख्या x में 3 से भाग दें तो शेषफल 0 आएगा, तो यहाँ पर उसके वर्ग में भी 3 से भाग दें तब भी शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो यहीं पर जो यम है वो पूर्णांक है, ये भागफल है, और भागफल को हम पूर्णांक में लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जहाँ
लिख देना यहाँ पर, जहाँ यम बराबर जो है वो यम बराबर यहाँ पर क्या मैंने लिखा है 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये संख्या यक्स है और यक्स का वर्ग जो है 3m के रूप में है। अभी हम क्या करेंगे, हमें r बराबर 1 भी लेना है। तो यदि हम क्या करते हैं, यदि r बराबर 1 लेने पर या रखने पर, तो यहीं पर r बराबर हमें क्या करेंगे 1 रखेंगे। तो x बराबर 3q प्लस 1। अब हम फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका भी वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर और इसका 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो हमें पता रहना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पर हम इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणे 3q गुणा 1 प्लस b का q मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 q स्क्वायर, यहाँ पर 3 दुना के 6q प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से हम 3 को कॉमन करेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है कि इस रूप में है तो 3m के रूप में, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन करेंगे। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर बराबर 3 को बाहर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3q का स्क्वायर प्लस 2q और प्लस में 1। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, अभी इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है वो बराबर आ गया 3, इसको हम मान लेंगे यम है, यम प्लस 1, जहां यम बराबर जो है वो हमारा 3q स्क्वायर प्लस 6q के बराबर है। तो इस तरह से हमने दिखाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब हम r बराबर जो है 2 भी रखेंगे, तीनों रख करके चेक करेंगे। r बराबर 2 रखने पर, तो इस तरह से यहीं पर हम r बराबर जो रखेंगे 2 रखेंगे। तो x बराबर 3q प्लस 2, पुनः हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर इसका भी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी हम क्या करेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 3 का 9q प्लस 3 दुना के 6 दुना के 12 क्यूब प्लस 4। यहाँ पर देख रहे हो कि हमें दिखाना है कि ये जो है 3m प्लस 1 के रूप का है, लेकिन यहाँ पर जो है इन दोनों से यदि हम कॉमन करें 3 को तो 3 कॉमन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस 4 के रूप में है, जो कि यहाँ पर हमें दिखाना है कि 1 के रूप में है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि 4 को 2 तरीके से लिखेंगे, मतलब उसको लिखेंगे 3 प्लस 1 के रूप में। तो एक लाइन थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12 क्यूब और 4 को हम लिखेंगे प्लस 3 और प्लस 1 के रूप में। तो इस तरह से यहाँ पर ये तीनों को हम एक साथ करते हैं और तीनों में जो है 3 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 हम कॉमन करेंगे तो 3
क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3, इसको मान लेंगे m प्लस 1। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि जहाँ m बराबर जो है वो हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। तो इस तरह से हमने क्या किया, दिखाया कि मैंने जो माना था कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है x है, और यह जो x है इस x का वर्ग, यहाँ से देखो ये जो x पूर्णांक है इसका वर्ग जो है 3m के रूप में है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का जो वर्ग है वो 3m प्लस 1 के रूप का है। यहाँ पर भी x का जो वर्ग है वो 3 प्लस 1 के रूप का है। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 क्या है, इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये जो सवाल नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, यही होता है जहां पर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा R का मान और छोटा होगा B से। तो इस तरह से हम यहाँ पर हमने क्या किया है कि x बराबर मान लिया है a बराबर जो हमने मान लिया है वो x है, और यहाँ पर b बराबर क्या मानेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 9 है, 9m है, यहाँ पर भी 9m प्लस 1, यहाँ पर 9m प्लस 8 के रूप का है। तो यहाँ से जो 9 संख्या है, अगर हम 9 का गुणनखंड करें तो 3 गुणे 3, तो इसके गुणनखंड में कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो 3 है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे कि b बराबर मान लेंगे कितना है, 3 है। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में मान रखेंगे। a का मान जो मैंने माना x और b का जो मान माना है वो 3 है। तो इस तरह से x बराबर 3q प्लस r। तो यहाँ पर r का मान क्या आएगा, वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, r का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और छोटा होगा 3 से, क्योंकि b का मान मैंने 3 रखा है। तो इस तरह से r का मान क्या क्या आ सकता है, 0 से बड़ा मतलब 0, 1, 2, 3 से कम आएगा, क्योंकि r का मान छोटा 3 से है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से r की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो यदि हम क्या करते हैं, यदि r बराबर 0 रखने पर, तो यहीं पर हम r बराबर 0 रखेंगे। तो इस तरह से x बराबर 3q प्लस 0। तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा 3q। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसको दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है इस रूप का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इधर का घन करेंगे तो x के घाते 3, इधर भी हो जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा x के घाते 3 बराबर 3, 3 3 का 9, 9 3 27 क्यूब का क्यूब। अब इसको हम लिखेंगे 9m के रूप में। तो यहाँ से 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x के घाते 3 बराबर 9 गुणे 9 3 27, 3 एक क्यूब का क्यूब। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको
कि यक्स के घाते 3 बराबर 9 जहां पर हम लिख सकते हैं कि यम बराबर जो है वो हमारा क्या यहाँ पर है 3 क्यू का क्यूब। तो यहाँ पर हमने दर्शाया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो धनात्मक पूर्णांक x है और इसका घन जो है 9m के रूप का है। अगला हमें दिखाना है, अब r बराबर हम क्या करेंगे कि 1 रखेंगे। यदि r बराबर 1 रखने पर, तो यहीं पर r बराबर हमें क्या रखना है 1 रखना है। तो x बराबर 3q प्लस 1। फिर हमें दिखाना है कि इसका घन करना है, तो फिर दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इस तरह से इसका आ जाएगा यक्स के घाते 3 बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी के घाते 3 का जो मान होता है, इसका जो सूत्र होता है फार्मूला, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो इसी फार्मूले का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो x के घाते 3 बराबर a का क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब प्लस b 3a स्क्वायर बी, 3 गुणे a का एक जगह जो है 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी 1 प्लस में 3 इंटू 3x इंटू बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो इस तरह से x के घाते 3 बराबर 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यहाँ पर भी 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 क्यूब प्लस 1। यहाँ से इन तीनों में हम कॉमन करेंगे 9 को, क्योंकि हमें 9 के रूप में दिखाना है। तो यक्स के घाते 3 बराबर यक्स के घाते 3 बराबर यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या बचेगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब, यहाँ पर प्लस 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह कम पड़ी, ऊपर मैं लिख रहा हूँ। यहीं पर यक्स का क्यूब बराबर 9 और इसको हम लिखेंगे यम प्लस 1, जहां पर यम बराबर जो है यही वैल्यू पूरा है 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब। तो इस तरह से इस धनात्मक पूर्णांक x का जो घन है वो 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। अभी हमें दिखाना है 9m प्लस 8 के रूप का। तो हम क्या करेंगे कि r बराबर 3 रखेंगे और 2 रखेंगे। यदि r बराबर हम 2 रखने पर तो यहाँ से यहीं पर हम क्या करेंगे कि r बराबर 2 रखेंगे, तो x बराबर 3 क्यूब प्लस 2। लेकिन हमें इसको घन के रूप में लिखाना है, तो फिर दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पर घन करेंगे तो x के घाते 3 बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो इस तरह से x के घाते 3 बराबर, यहाँ पर भी इसी फार्मूले पर इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पर, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ से 3 क्यूब का क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस
3ab² तो 3 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। इस तरह से इसको हम सॉल्व करें तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस a 3 3 का 9 स्क्वायर 9 3 27 27 का गुणा 2 में तो 54 27 गुना के 54 क्यूब क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 यहाँ पर 2 गुना के 4 9 चौका 36 क्यूब प्लस 8। यहाँ से तीनों में भी हम 9 को कॉमन करेंगे, इन तीनों में से भी हम 9 को कॉमन करेंगे तो x घाते 3 बराबर 9 को हम बाहर करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3 क्यूब का क्यूब यहाँ पर प्लस 9 छक 54 तो 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 तो 4 बार में कटेगा प्लस 8। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x के घाते 3 बराबर 9m प्लस 8 जहाँ m बराबर जो है वो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो x है इसका घन देखिए यहाँ पर x के घाते 3 है, इसका घन है और 9m के रूप का है। x के घाते 3 है, यहाँ पर भी इसका मान जो है 9m प्लस 1 के रूप का है। यहाँ पर भी x के घात 3 है जो कि 9m प्लस 8 के रूप का है। यहाँ पर यही हमें सिद्ध करना था और हमने कर लिया। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.1 पूरा होती है। तो अब हम अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।